ज्योतिन समाशोधन के ऑनलाइन मंच पे हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तो आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम देखते हैं बेटा। देखिए, पहला क्या है? पहला करंट अफेयर ये है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में चक्रवाती तूफान फेंगल, क्या नाम है इसका? फेंगल बना है, जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखेंगे, फेंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में बेटा। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है बेटा। हाल ही में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPPCB ने नर्मदा नदी में जा रहे अपशिष्ट को रोकने में विफल रहने पर 12 शहरी स्थानीय निकाय, जिसे ULB यानी अर्बन लोकल बॉडी, पर 17.22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसने लगाया, किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किस पर लगाया है? ULB पर। ULB मतलब अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, कितनी? 12। और कितने का जुर्माना है ये? 17.22 करोड़ का। ठीक है बेटा, चलिए आता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि PFAS यानी पॉली फ्लोरो एल्काइल पदार्थ, यह उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल का एक समूह है जो शरीर में जमा हो जाता है और नष्ट होने में बहुत लंबा समय लेता है या लेते हैं। यह पदार्थ कैंसरस यानी कैंसर उत्पन्न करने वाला, यकृत यानी लिवर, जिसे आप जिगर भी बोलते हो, को नुकसान पहुंचाने और प्रजनन संबंधी समस्याओं का कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक नोट पॉइंट है बेटा, उसको देख लेते हैं। PFS का उपयोग रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर, जल प्रतिरोधी कपड़े, अग्निशमन फोम और कई औद्योगिक उत्पादों में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 20 नवंबर 2024, अब 2024 का ही करंट है, अब करंट है तो 2024 का ही पढ़ाएंगे, है ना, 5 साल का तो नहीं पढ़ाएंगे। तो 20 नवंबर 2024 COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इसका नोट देख लेते हैं। COPD इसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ष 2002 में पहला विश्व COPD दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि E-बायो मेडिसिन में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए अध्ययन में 17 रोग फैलाने वाले हैं। ठीक है, फैलाने वाले या रोगाणुओं के नामों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये किस में प्रकाशित हुआ है? जिसमें प्रकाशित हुआ है उसका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, E-बायो मेडिसिन एक जर्नल है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन में आया है। और कितने रोग फैलाने वाले? 17। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, जिसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया में ऐसा कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, पहला ऐसा देश बन गया जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्या कर दिया बेटा? प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, नोट देख लेते हैं इसमें। इस कानून के अंतर्गत यदि टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में असफल रहे तो उन्हें 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अर्थात 3.3 करोड़
USD यानी US डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या उन पर लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उम्र ध्यान रखेंगे, देश ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जुर्माना कितना लग सकता है। ठीक है, ये दूसरा नोट पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा नोट पॉइंट इसका, ये नोट पॉइंट कह रहा है कि संसद के उच्च सदन यानी ऑस्ट्रेलियाई संसद के उच्च सदन सीनेट में संबंधित विधेयक के पक्ष में 34 जबकि विरोध में 19 वोट पड़े थे। देखिए, एक तो क्वेश्चन जीके के एस्पेक्ट में ये पूछ लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का उच्च सदन क्या है, तो ये सीनेट है। एक तो ये तय हो गया। संबंधित विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो पक्ष में पड़े थे 34 वोट और विपक्ष में पड़े हैं 19 वोट। कहाँ पड़े हैं? सीनेट में। ठीक है, चलिए निचले सदन की बात कर लेते हैं। निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा रिप्रेजेंटेटिव हाउस में विधेयक के पक्ष में 102 और विरोध में 13। देखो ये ध्यान रखना बेटा, सीनेट में कितने पक्ष में 34, विरोध में 19 और रिप्रेजेंटेटिव सभा यानी निचला सदन, जैसे लोअर हाउस हमारे यहाँ लोकसभा होता है वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव हाउस, इसमें कितने पक्ष में पड़े हैं 102 और विरोध में कितने पड़े हैं 13। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के भैया प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं एंथनी अल्बनीज। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर यानी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 12/9 का टाइम है, 1 दिसंबर हो चुका है। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2024 यानी आज से नए नियमों के तहत क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अब बिजली, पानी और गैस जैसी यूटिलिटी बिल पर यदि आपका भुगतान ₹50,000 से अधिक होता है तो 1% शुल्क लगेगा। देखिए, अगर कोई भी बिल है वो 50,000 से ऊपर का है और आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो उस पर 1% आपको क्या देना होगा? अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ठीक है, हालांकि यहां से अंडरलाइन कीजिएगा, हालांकि 50,000 तक के भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। बात समझ है? यानी 50,000 ₹1 अगर हो गया तो 1% शुल्क भरोगे बेटा, और अगर 50,000 तक का बिल है, क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है, कोई शुल्क नहीं देना है। ठीक है, और ये आज ही से लागू हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, इसका नोट पॉइंट देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2024 से डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने पर अब रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यह बदलाव एसबीआई के प्रीमियम, लाइफस्टाइल और गोल्ड कार्ड सहित कई कार्ड पर लागू होगा। ठीक है, अच्छा, जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं गेमिंग में वो अब इसमें नहीं मिलेंगे, यानी कब से? 1 दिसंबर 2024 अर्थात आज से। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, केवल एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं हुआ है, और भी ऐसे क्या कहते हैं, यस बैंक है, एयू है, उनमें भी इस तरह के बदलाव हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। अर्थव्यवस्था की सटीक तस्वीर को व्यक्त करने के लिए जीडीपी की गणना को लेकर आधार वर्ष बदलकर 2022-23 करने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, जो बेस ईयर है जीडीपी का वो अब चेंज होगा, क्या हो जाएगा? 2022 से 23 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नोट क्या कह रहा है इसका? यह फरवरी 2026 से लागू होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का ये। नोट क्या कह रहा है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गणना के लिए आखिरी बार 2011-12 में संशोधन किया गया था आधार वर्ष में। ठीक है, तो लास्ट संशोधन था 11-12 का, अब जो संशोधन होगा वो कब का होगा? 2022-23 हो जाएगा ईयर। ठीक है, और लागू कब से होगा? ये 2026 से। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, नोट पॉइंट देख लीजिए। देखिए इसमें क्या कहते हैं, कमेटी आ रही है। ठीक है, तो इस कमेटी से संबंधित क्वेश्चन जरूर बन जाएगा कहीं ना कहीं पेपर में। ठीक है, तो विश्वनाथ गोल्डर जी की अध्यक्षता में गठित 26 सदस्यीय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति के अनुसार 2026 की शुरुआत तक यह कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। कौन सा कार्य? कि बेस ईयर चेंज होने का। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है।
ठीक है, जिन्होंने ये तय किया कि 2026 तक बेसियर चेंज होगा, तो वो विश्वनाथ गोल्डर हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं इसमें? तो बेटा सदस्य हैं 26 हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर, ठीक है, वैश्विक का मतलब ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होने के कारण सरकार के द्वारा सितंबर माह में, सितंबर 2024 दैट मीन्स, ठीक है, माह में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर प्रतिदिन अप्रत्याशित लाभ कर अर्थात विंडफॉल टैक्स को घटाकर शून्य कर दिया गया था। जिसे देखिए, विंडफॉल टैक्स को आप अंडरलाइन कर दीजिए, अभी मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या होता है विंडफॉल टैक्स? ये देखिए मैं गोले में कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, घटाकर शून्य कर दिया था, जिसे पूरी तरह हटाने की तैयारी सरकार कर रही है। यानी अभी उसको शून्य किया है, मगर अब इसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे नोट पॉइंट पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए नोट पॉइंट क्या कह रहा है? नोट पॉइंट कह रहा है कि भारत में पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, विंडफॉल टैक्स कहते हैं, लगाया गया था। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि विंडफॉल टैक्स भारत में कब लगा या कब आया? तो 1 जुलाई 2022 को आया। ठीक है, अब आते हैं नोट पॉइंट में। विंडफॉल टैक्स क्या है? ये नोट पॉइंट ये बता रहा है, जब तेल कंपनियां किसी अप्रत्याशित घटना के कारण अतिरिक्त लाभ कमा रही हूं या कमा पाती हूं, कमाती हैं कर देते, ठीक है, कमाती हैं, तो उन पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो देश हैं, मान लीजिए, और वो युद्ध लड़ रहे हैं। मान लीजिए कोई देश ए है और एक देश क्या है, बी है। ठीक है, विंडफॉल टैक्स समझा रहा हूँ बेटा। देखिए, तो एक देश ए है और एक देश बी है, ये आपस में युद्धरत हैं। ठीक है, ये युद्ध लड़ रहे हैं। अब युद्ध लड़ने में सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए होती है, हमें बताओ भाई फटाफट। तो भैया सबसे जरूरी चीज चाहिए होती है क्या? हाँ, तकनीक, तकनीक, बिल्कुल सही, तकनीक। मगर तकनीक से ही युद्ध लड़ोगे, ये कैसे संभव है भाई? देखो सुनो मेरी बात, तकनीक अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम फाइटर प्लेन नए वाले ले आओगे, है ना? नया फाइटर प्लेन ले आए, ठीक है, मान लो F-16 ले आए, ठीक है, राफेल ले आए, चलो ठीक है, राफेल भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या जाता है, ठीक है, मान लो, मानना ही तो है। तो भैया राफेल ले आए। अब एक बात बताओ, ये राफेल कैसे चलेगा? क्या इसको पर्वत पे ले जाओगे, धक्का मार दोगे, ऐसे उड़ेगा? नहीं उड़ेगा ना। तो इसमें क्या चाहिए? इसमें फ्यूल चाहिए प्रभु, फ्यूल चाहिए। और ये जो फ्यूल चाहिए, ये जो फ्यूल है, ये तो आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। तो सामने वाला देश भैया देख रहा है कि बहुत सही, लड़ो, आपस में लड़ो, और लड़ोगे, तकनीक का इस्तेमाल करोगे, तेल डलवाओगे यानी तेल की डिमांड बढ़ेगी, तेल की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो भैया मुझे मुनाफा होगा, काम खत्म। अब ये जो तुमने मुनाफा कमाया है प्रभु, ये कमाया है कैसे? ये अप्रत्याशित था। ऐसा थोड़ी ना हमने कि कुंडली देख के बता था कि युद्ध लड़ोगे आने में, ये अप्रत्याशित था, अचानक हो गया। तो इससे जो तुम्हें फायदा हुआ, उस फायदे पर जो टैक्स लगा, दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स। भेजे में बात आई? मेरे ख्याल से आगे होगी, है ना? चलो फिर से मैंने बोला ए और बी दो देश हैं, आपस में वो युद्ध करते हैं, तकनीक का सहारा लेते हैं, लेटेस्ट फाइटर प्लेन लेकर आते हैं या टैंक्स लेकर आते हैं। तो वो चलाने के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए। तो उस तेल की वजह से तेल की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी युद्ध में। जब बढ़ जाएगी तो कंपनीज को फायदा होगा, कंपनीज को अचानक ये फायदा हुआ, इस पर जो टैक्स लगा दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स। क्लियर? चलिए आ जाओ भैया नेक्स्ट नोट पॉइंट पे, आ जाओ इसी बात पे। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है प्रभु? ये कह रहा है कि वर्तमान में पेट्रोलियम और एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो वो हरदीप सिंह पुरी जी है। ठीक है, चलिए, और इसी के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री कौन है? तो सुरेश गोपी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, मंत्रालय पूछ लेते हैं, मंत्री पूछ लेते हैं, ठीक है, ये सब पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर भैया 10। देखो, भारत और रूस के बीच, आप तो जानते हो भारत और रूस मतलब भयंकर दोस्त भाई भाई टाइप के लोग हैं, ठीक है, के बीच व्यापार 2024 में उसके रिकॉर्ड स्तर 66 अरब डॉलर, 66 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि पिछले 5 सालों में 5 गुना की बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि इस समय भारत और रशिया के बीच 2024 में व्यापार कितने गुना बढ़ा है?
तो ये गुना है 5 गुना, और कितने सालों में बेटा? 5 सालों में कितना हो गया है? 66 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, पहली बात तो यही है। दूसरी बात, इस तरह की जो दोस्ती है उसको हमने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है नोट पॉइंट में? भारत और रूस ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, है ना। ऑल वेदर फ्रेंड्स है, मतलब सूखा हो, रूखा हो, है ना, गीला हो, मतलब सब जगह साथ साथ है, हम भाई भाई लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसी बातें हो रही हैं अब। ठीक है, मतलब अब क्या हो रही है, पहले से भी होती थी। ठीक है, चलो आते भैया नेक्स्ट नोट पॉइंट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि भैया 2030 तक यह व्यापार 100 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को हासिल करने हेतु आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी 66 बिलियन डॉलर है, अब ये बढ़कर कितना करना है? 100 बिलियन डॉलर करना है। मगर कब तक करना है प्रभु? 2030 तक, यानी ठीक 6 साल बाद। ठीक है, 6 साल के अंदर अंदर वहाँ। अच्छा, इसमें अपने एक नोट पॉइंट ये है कि ये जो भैया तुमने व्यापार बढ़ाया है, इसमें किन किन क्षेत्रों में व्यापार हुआ है? तो ये है नोट पॉइंट बता रहा है कि भारत और रूस ने रेलवे, फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, एविएशन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की पहल की है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में और ये लास्ट पॉइंट है आज के क्वेश्चन का। नोट वर्ष 2024 के पहले 8 महीनों में इस व्यापार में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरे 10 पॉइंट थे, उनके अपने नोट पॉइंट थे। ये सारे पॉइंट बहुत वैल्यूबल हैं, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। और आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वेरी गुड, लाइक करना है, हाँ बहुत अच्छा, और देखते रहना है और पढ़ते रहना है। क्लियर है? तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।